अपराध की दुनिया में रिश्ते अक्सर भरोसे की बुनियाद पर नहीं बल्कि धोखे की नींव पर टिके होते हैं। यह कहानी भी एक ऐसे ही रिश्ते की है जिसकी शुरुआत तो शहनाइयों की गूंज और 7 फेरों के पवित्र बंधन से हुई, लेकिन जिसका अंत मेघालय की गहरी खामोश वादियों में एक खौफनाक चीख के साथ हुआ। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी ने बड़े अरमानों से सोनम के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। 11 मई 2025 को दोनों की शादी हुई। परिवार खुश था, दोस्त जश्न मना रहे थे और हर तरफ से बधाइयों का तांता लगा हुआ था। राजा ने अपनी पत्नी सोनम के साथ अपने भविष्य के सुनहरे सपने देखे थे, एक ऐसा भविष्य जो प्यार और विश्वास से भरा हो। उसे क्या पता था कि जिन हाथों में उसने अपना हाथ दिया था वही हाथ उसके खून से रंगने वाले थे। शादी के कुछ ही दिनों बाद नए नवेले जोड़े ने अपने हनीमून की योजना बनाई। उन्होंने भारत के सबसे खूबसूरत कोनों में से एक मेघालय को चुना। बादलों का घर, जहां हरे भरे पहाड़ आसमान से बातें करते हैं और झरनों का संगीत रूह को सुकून देता है। 20 मई 2025 को राजा और सोनम इंदौर से शिलांग के लिए रवाना हुए। उनका उत्साह चरम पर था। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें उनके प्यार और खुशी की गवाही दे रही थीं। राजा अपनी पत्नी के लिए इस यात्रा को यादगार बनाना चाहता था, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर न सिर्फ यादगार बल्कि उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होने वाला था। मेघालय की वादियों में उनके लिए रोमांस नहीं बल्कि मौत का एक भयानक जाल बिछाया जा रहा था। मेघालय पहुंचकर दोनों ने वहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना शुरू कर दिया। उन्होंने एक स्कूटर किराए पर लिया और शिलांग की घुमावदार सड़कों पर निकल पड़े। उनकी यात्रा उन्हें नोंगरायट गांव तक ले गई, जो अपनी लिविंग रूट ब्रिज के लिए मशहूर है। इस गांव तक पहुंचने के लिए करीब 3000 सीढ़ियां उतरनी देती हैं। 22 मई को दोनों ने वहां के एक होमस्टे में चेक इन किया। राजा इन खूबसूरत लम्हों को अपनी यादों में कैद कर रहा था, जबकि सोनम अपने दिमाग में एक खूनी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रही थी। वह जानती थी कि इन हसीन वादियों की गहराई में एक ऐसा राज दफन होने वाला है जिसे शायद ही कोई जान पाएगा। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं और जुर्म ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। 23 मई 2025 का दिन इस कहानी का सबसे अहम और खौफनाक मोड़ था। सुबह राजा और सोनम होमस्टे से चेकआउट करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। ये उनकी आखिरी तस्वीर थी जिसमें राजा जिंदा दिखा। इसके बाद दोनों के फोन बंद हो गए और उनसे संपर्क टूट गया। एक स्थानीय गाइड एल्बर्ट पीडी ने पुलिस को बताया कि उसने उस दिन राजा और सोनम को 3 और लोगों के साथ देखा था। ये तीनों लोग स्थानीय नहीं थे और हिंदी में बात कर रहे थे। ये वही सुपारी किलर्स थे जिन्हें सोनम ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए बुलाया था। उस दिन उन खूबसूरत झरनों के शोर में राजा की चीखें दब गईं और उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। जब कई दिनों तक राजा और सोनम से परिवार का संपर्क नहीं हुआ तो उनकी चिंता बढ़ने लगी। परिवार वालों ने उन्हें बार बार फोन किया, लेकिन दोनों के फोन बंद आ रहे थे। एक अनजाना डर उनके दिलों में घर करने लगा था। 24 मई को शिलांग सोहरा रोड पर एक कैफे के पास उनका किराए का स्कूटर लावारिस हालत में मिला। ये खबर मिलते ही इंदौर में बैठे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने फौरन मेघालय पुलिस से संपर्क साधा और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी। मेघालय की खूबसूरत वादियां, जो कुछ दिन पहले तक जन्नत लग रही थीं, अब एक रहस्यमयी पहेली बन चुकी थीं, जिसके हर मोड़ पर सिर्फ खौफ और अनिश्चितता थी। परिवार हर पल किसी अच्छी खबर की दुआ कर रहा था। पुलिस ने अपनी तलाश शुरू की। उन्होंने उन सभी जगहों पर छानबीन की जहां राजा और सोनम के जाने की संभावना थी। स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई और होटलों के रिकॉर्ड्स खंगाले गए। इसी बीच 2 जून 2025 को पुलिस को एक दिल दहला देने वाली खबर मिली। विसाडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई से एक सड़ी गली लाश बरामद हुई। लाश की हालत इतनी खराब थी कि उसे पहचानना लगभग नामुमकिन था, लेकिन कुछ चीजें थीं जो कातिल मिटा नहीं सका था। मृतक के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था जिसमें लिखा था राजा एंड अ लेडी। इसके अलावा उसके हाथ में एक वाटरप्रूफ स्मार्ट वॉच भी थी जो उसके भाई ने उसे दी थी। इन सबूतों ने यह साफ कर दिया कि यह लाश किसी और की नहीं बल्कि इंदौर के राजा रघुवंशी की ही है। राजा की मौत की खबर ने उसके परिवार को तोड़ कर रख दिया। उनका हंसता खेलता बेटा,
जो अपनी पत्नी के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करने गया था, अब कभी लौटकर नहीं आने वाला था। इस बीच सोनम अभी भी लापता थी। पुलिस और परिवार के मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या सोनम भी किसी हादसे का शिकार हो गई? क्या दोनों पर किसी ने लूट के इरादे से हमला किया? पुलिस ने जांच में पाया कि राजा के शरीर से उसकी सोने की चेन, अंगूठी, वॉलेट और 4 मोबाइल फोन गायब थे। इससे मामला पहली नजर में लूट और हत्या का लग रहा था। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिल रहे थे जो किसी गहरी और सोची समझी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। मेघालय पुलिस ने मामले की तह तक जाने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, शक की सुई राजा के सबसे करीबी इंसान यानी उसकी पत्नी सोनम की तरफ घूमने लगी। पुलिस को पता चला कि सोनम ने ही सुपारी किलर्स को काम पर लगाया था। यह खुलासा किसी के लिए भी यकीन कर पाना मुश्किल था। जिस पत्नी ने आग को साक्षी मानकर साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं, उसी ने अपने पति की मौत का सौदा कर दिया। प्यार और भरोसे का नकाब पहनकर सोनम ने जो खेल खेला था, वह अब धीरे धीरे सबके सामने आ रहा था। मेघालय की शांत वादियां एक पत्नी की बेवफाई और क्रूरता की गवाह बन चुकी थीं। मेघालय पुलिस की SIT ने जब जांच की कड़ेटियां जोड़नी शुरू की, तो सच एक भयानक कहानी बनकर सामने आया। CCTV फुटेज, स्थानीय गाइड का बयान और तकनीकी सबूत सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। सोनम की भूमिका संदिग्ध थी। पुलिस को पता चला कि सोनम घटना के बाद मेघालय से भागकर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में छिपी हुई थी। मेघालय पुलिस की एक टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए रवाना हुई, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंचती, सोनम ने खुद ही 9 जून 2025 को नंदगंज पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। उसका सरेंडर करना कोई पश्चाताप नहीं, बल्कि कानूनी दांवपेंच का एक हिस्सा था। लेकिन कानून के शिकंजे से बचना अब उसके लिए नामुमकिन था। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने सोनम से सख्ती से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसी ने अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची थी। इस काम के लिए उसने 3 भाड़े के हत्यारों को काम पर लगाया था। 2 हत्यारे इंदौर से और एक उत्तर प्रदेश से मेघालय पहुंचे थे। इन लोगों ने 23 मई को राजा को वीसाडोंग फॉल्स के पास एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के लिए एक नया दांव खरीदा गया था, जिसे पुलिस ने बाद में बरामद कर लिया। सोनम के कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अभी भी फरार है। यह खुलासा सुनकर हर कोई हैरान था। पुलिस ने सोनम को मेघालय ले जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट करने का फैसला किया, ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके। हत्या के पीछे का मकसद क्या था? यह सवाल अभी भी सबके मन में था। क्या यह धोखा था, गुस्सा था, या कोई और गहरा राज? पुलिस अभी भी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन शुरुआती तौर पर यह एक सोची समझी साजिश लगती है, जिसे बहुत ही शातिर तरीके से अंजाम दिया गया। सोनम ने हनीमून के बहाने राजा को मौत की उस घाटी में धकेल दिया, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसकी शादी की तस्वीरों में दिख रही मुस्कान अब एक खौफनाक धोखा लग रही थी। इस मामले ने रिश्तों पर से भरोसे को एक बार फिर हिलाकर रख दिया है। एक पत्नी जो जीवन साथी होती है, वही जब भक्षक बन जाए तो समाज का कांपना लाजमी है। सोनम और उसके साथियों की गिरफ्तारी इस केस में एक बड़ेड़ी कामयाबी थी, लेकिन यह कहानी का अंत नहीं था। राजा के परिवार के लिए इंसाफ की LDD ढाई अभी शुरू हुई थी। वे जानना चाहते थे कि आखिर उनकी बहू ने उनके बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। कौन सी वजह थी जिसके कारण उसने शादी के महज 12 दिनों के अंदर ही अपने पति को इतनी बेरहमी से मरवा दिया। इन सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी था, और पूरा देश इस केस के हर पहलू पर नजर बनाए हुए था। इस खौफनाक हत्याकांड के खुलासे के बाद दोनों परिवारों की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। राजा का परिवार गहरे सदमे में था और अपनी बहू के इस रूप पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उन्होंने मेघालय पुलिस की जांच पर कुछ सवाल उठाए और मामले की CBI जांच की मांग की। उनका मानना था कि इस साजिश में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, और पूरी सच्चाई तभी सामने आएगी जब कोई केंद्रीय एजेंसी इसकी निष्पक्ष जांच करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी परिवार की मांग का समर्थन करते हुए
सीबीआई जांच की सिफारिश की। परिवार का दर्द जायज था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपना बेटा नहीं खोया था, बल्कि उनका विश्वास भी टूटकर बिखर गया था। दूसरी ओर सोनम के पिता ने अपनी बेटी को निर्दोष बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनम को फंसाया जा रहा है और वह ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये मामला अब दो परिवारों के बीच आरोप प्रत्यारोप का केंद्र बन गया था। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने अपनी पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की और आश्वासन दिया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इन राजनीतिक बयानों के बीच समाज में कई गंभीर सवाल उठ खड़े हुए थे। आखिर हमारे समाज में रिश्ते इतने खोखले क्यों होते जा रहे हैं? क्या शादी जैसा पवित्र बंधन अब सिर्फ एक समझौता बनकर रह गया है, जिसे कोई भी अपने स्वार्थ के लिए तोड़ सकता है? ये केस हमें एक गहरा संदेश देता है। सावधान रहे, सतर्क रहे। अपराध आपके आसपास कहीं भी, किसी भी शक्ल में हो सकता है। कभी कभी जिस चेहरे पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है, उसी के पीछे एक खौफनाक कातिल छिपा होता है। राजा रघुवंशी की कहानी एक चेतावनी है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। आज 9 जून 2025 को जब हम इस घटना को देख रहे हैं, तो यह केस अभी भी अदालतों में चलेगा। सोनम और उसके साथी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इंसाफ की लड़ाई लंबी है। सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन जो जख्म राजा के परिवार को मिले हैं, वे शायद ही कभी भर पाएंगे। इस मामले का अंतिम निष्कर्ष चाहे जो भी हो, इसने भारतीय समाज के सामने कई असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने रिश्तों को कैसे निभा रहे हैं। क्या हम सिर्फ दिखावे के लिए साथ हैं, या हमारे बीच वाकई कोई भावनात्मक जुड़ाव है? राजा और सोनम की कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, यह हमारे समाज का एक कड़वा सच है। उम्मीद है कि इस मामले में जल्द से जल्द इंसाफ होगा और राजा की आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि समाज को सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस या कानून की नहीं, बल्कि हम सबकी है। सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है।